नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और हमारे खास कार्यक्रम सुनो सरकार में आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज का विषय हमारा लिव इन रिलेशनशिप क्यों है जरूरी, इसकी आवश्यकता क्यों है, जो लोग हैं वो ऐसा क्यों करते हैं, क्या ये बहुत ज्यादा जरूरी है या समय के अनुसार ये जरूरी हो गया है, या फिर इसके आड़ में मुझे लगता है कहना चाहिए कि जो दुष्कर्म जैसी बातें आती हैं। कई बार हमने देखा है कि जो लोग लिव इन में रहते हैं बाद में कंप्लेंट्स भी होती हैं, वो कितनी सही हैं, क्या माना जाए, किस क्राइटेरिया में उसको रखा जाए, और कुल मिलाकर बहुत एक सीधा सा सवाल कि आखिरकार ये क्यों जरूरी है और समाज में लोग क्या सोचते हैं, इसको कितनी मान्यता है। देखिए, कोर्ट ने जो अपना डिसीजन दिया था वो एक अलग बात है, लेकिन लोग क्या सोचते हैं आज भी इस पर हम चर्चा करेंगे। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, हमारा मकसद होता है एक ऐसे विषय को उठाना जिस पर आम जन की, आप लोगों की राय हम तक पहुंचे, ताकि वो सुझाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपकी भी कोई राय हो तो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और लिव इन रिलेशनशिप क्यों है जरूरी, इस पर अपनी बात रख सकते हैं। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, मेरे साथ कई मेहमान भी जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि चंद्रशेखर तिवारी जी हैं, अध्यक्ष हैं संस्कृति बचाओ मंच के। चंद्रशेखर तिवारी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे स्टेट हेड पंकज गुप्ता जी हमारे साथ हैं। पंकज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सामाजिक कार्यकर्ता अंशु गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हैं। अंशु जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले चंद्रशेखर तिवारी जी आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि एक परंपराओं की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, समाज की बात करें, तो संस्कृति बचाओ मंच बहुत समय हमने देखा है समाज से संबंधित जो भी विषय होते हैं, मुद्दे होते हैं, उनकी आवाज उठाता आया है। आज जो विषय है लिव इन रिलेशनशिप क्यों है जरूरी, या जो होता है, क्या मानते हैं आप? देखिए राखी जी, मैं इसको बिल्कुल अनैतिक मानता हूँ और बिल्कुल एक तरह से हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसके खिलाफ मानता हूँ। क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप इंग्लिश शब्द है, हिंदी शब्द अगर इसको कन्वर्ट किया जाए तो पुराने समय में राजे महाराजों के पास भी जो रानी रहती थी, रानी के साथ और बहुत सारी पटरानी रहती थी, या और मतलब एक शब्द बहुत कटु शब्द है जो कि पुराने लोग उसको सब जानते हैं और हमारी जैसी उम्र के लोग भी जानते हैं। मुझे लगता है कि सामाजिक जो हम उम्र के लोग होंगे वो भी जानते हैं कि सिर्फ एक अपनी जो है वो इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक किसी को रख लेना, जब वो आपकी जब उसकी डिमांडें पूरी नहीं होती हैं तो पता चला कि थाने में पहुंच गए और थाने में जाके कंप्लेंट कर दी कि साहब ऐसा नहीं ऐसा। उन्होंने कहा साहब 50,000 का मोबाइल दिला दो, मोबाइल नहीं दिलाया तो कंप्लेंट हो गई, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ ये कर दूंगी। और ये शुद्ध शब्द, अगर पुराना शब्द, पंकज जी क्षमा करिएगा लेकिन पुराना शब्द इसमें मुझे कहने में कोई संशय नहीं, क्योंकि मैं बोलने में बहुत कटु रहता हूं। रखेल जो होती थी वो, ये पुराना गंदा शब्द जो है वो यही शब्द है। क्यों, आखिर क्या आवश्यकता है? हमारे माता पिता या हम, अगर हमें रहना ही है तो हम जीवन साथी बना के रहे ना उसे पूर्ण अधिकार से। आप मुझे बताइए कि मेरी धर्म पत्नी है, उसका जो स्थान है वो स्थान उसी का स्थान रहेगा। पूजन है, पाठ है, अनुष्ठान है, कोई भी समाज में कोई भी काम होगा तो उसमें मैं अपनी धर्म पत्नी को लेके जा सकता हूं। लेकिन अगर मैं लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा हूं तो उसको कौन सा दर्जा दूंगा? मैं, मेरे घर में मुझे स्वीकार करे जाएगा या मेरा परिवार उसको स्वीकार करेगा? बिल्कुल नहीं स्वीकार करेगा। इसलिए मैं सामाजिक कुरीति मानता हूं इसे और इसका मैं विरोध करता हूं। ठीक है, पंकज जी आपकी क्या राय? देखो राखी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको संरक्षण दिया है लिव इन रिलेशन को, तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि समाज की आवश्यकता है और उस आवश्यकता के अनुसार ही शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत विचार विमर्श करके और वरिष्ठ वकीलों के साथ लंबी लड़ाई के बाद इसको मान्यता दी है। ये सुप्रीम कोर्ट न्यायालय भी जानता है कि भारत का जो सांस्कृतिक जो अपनी जगह है उसमें ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमज़ोर होगा। लेकिन फिर भी आज जो माहौल बदल रहा है, जिससे समय बदल रहा है, लोगों की आवश्यकताएँ बदल रही हैं। आज रोज़गार के लिए लोग बहुत डिफरेंट जगह पे रह रहे हैं और शायद भागम भाग में एक दूसरे पे कमिटेड नहीं उतना ज़्यादा, तो आवश्यकता होगी तभी देख के न्यायालय ने निर्णय लिया है। तो मुझे लगता है कि चंद्रशेखर जी को ये भी एक विचार करना चाहिए कि वक्त और हालात के हिसाब से चीज़ें बदल जाती हैं और आज की जो चीज़ें हैं वो शायद इस आवश्यकता को जरूरी समझती है, तभी इसलिए
लिव इन रिलेशन को सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्थान ने मान्यता दिया है, जो न्यायालय है जिसने सबकी बातें सुनकर मान्यता दिया है। पंकज जी, आपकी बात मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या जो भी न्यायालय है और जो भी न्यायाधीश हमारे बैठे हैं हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन न्यायाधीश कहीं से उसका प्राकट्य नहीं हुआ है, वो भी हम आपके बीच में से ही पढ़ लिख के पहुंचा है। दूसरी बात, आपने जो कहा कि जरूरत तो फिर वेश्यालयों को भी अनुमति दे देना चाहिए ना, जगह जगह वेश्यालय खोल दिए जाए तो वहां भी तो जरूरत व्यक्ति पूर्ण कर सकता है। लेकिन इन प्रकार की कुरीतियों को अगर हम बढ़ावा दें तो मुझे लगता है कि हमारी भारतीय संस्कृति और हमारी सभ्यता और हमारे संस्कार कहीं ना कहीं इसमें क्षीण होते हैं और उन पे आघात पहुंचता है। जो भारत जो है, हिंदुस्तान जो है, वो भारतीय संस्कृति और सभ्यता और संस्कारों के नाम से ही पहचाना जाता है। विश्व पटल पर उसका नाम अगर लिया जाता है तो सम्मान से इसीलिए लिया जाता है कि हमारे यहाँ के संस्कार है, हमारी संस्कृति और हमारी भारतीय जो सभ्यता है वो अभेद है। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेवी अंशु गुप्ता वो भी जुड़ी हैं। अंशु जी, आपकी क्या राय है? देखिए, दोनों वक्ताओं को जो मैंने सुना उसमें एक चीज तो ये ठीक है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने समाज का जो बढ़ता हुआ एक बिगड़ता हुआ स्ट्रक्चर जो हो रहा था उसको मान्यता दी है। क्योंकि देखिए, रह तो रहे थे लोग और उसके जो दुष्परिणाम हमारे समाज में आ रहे थे उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इसको मान्यता दे दो, ताकि समाज में जो विकृतता और ज्यादा उत्पन्न होगी वो कैसे, वो ऐसे कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, जो इन लोगों से, दोनों के मिलने से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, इनका भविष्य क्या होगा, सबसे बड़ी चिंता ये थी कोर्ट की। तो वहां कहीं ना कहीं कोर्ट ने इसको मान्यता दी और उसमें दोनों के अधिकारों को सुनिश्चित किया कि भाई अगर कपल अपनी वयस्क हैं, दोनों की साझा अंडरस्टैंडिंग है, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और उसके साथ ये अपना जीवन किन्हीं भी परिस्थिति में आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इनके दोनों के अधिकार क्या होंगे। क्योंकि अधिकतर देखा यह गया था कि महिलाएं भावुकता में आकर के किसी भी पुरुष के, जो भी उनको अच्छा लगता पुरुष, उसके साथ रहने लगती थी, आगे जीवन बीतने लगता था। उसके बाद जब प्रेगनेंसी होती थी उसके बाद ही सारी दिक्कतें उत्पन्न होती थी। फिर वो चिल्ला चोट करती थी कि मुझे अधिकार दो, मुझे पत्नी का दर्जा दो, अब इस बच्चे का क्या होगा। अब इन बच्चों का रखवाला कोई नहीं होता था, अनाथालय भरने लगते, कहीं ना कहीं मृत्यु दर बहुत ज्यादा होने लगा। तो ये देखते हुए कोर्ट ने कहा कि भाई इसको एक कानूनी मान्यता दो, इसमें अधिकार होंगे, वो अपनी बात कह सकेगी, कोर्ट में जा सकेगी। साथ ही जैसे तिवारी जी ने कहा कि वैश्यालय खोल दो, रखेल है, भाई संबोधन बहुत ही अच्छा होना चाहिए महिलाओं के प्रति। ये रखेल साथ में हम पुरुषों को ले, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग, ये कोई जबरदस्ती नहीं होती समाज में। ऐसा नहीं कि लड़कियों को कहा तुम शादी कर लो, इंग्लिश नाम जो है लिविंग रिलेशनशिप है, वो पुराना नाम मैंने बताया। प्लीज तिवारी जी सुनिए तो सही। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। निसंदेह हमारे देश की संस्कृति ही हमारी पहचान है, हमारी धरोहर है और इसको हमको बहुत ही पवित्रता पूरे मनोदेश से आगे बढ़ाना चाहिए। पर हाँ, सम्मान तो महिलाओं का कहीं ना कहीं आपकी वाणी से टूट ही रहा है। मैंने तो बहुत उस चीज को ध्यान में बाद में बड़ा सोच विचार के नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन वो शब्द को मैंने कहा देखिए महिलाएं जितनी भागीदार हैं, फिर उतने ही इस रिलेशनशिप में पुरुष भी भागीदार हैं। दोनों की म्यूचुअल कंसेंट के साथ ये रिलेशनशिप बनता है और ये आगे बढ़ता है। और अधिकतर आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं कि इसमें जितने भी मेरे सामने डाटा आया है, जो भी हमारा एक जो रिकॉर्ड आया है, उसमें अधिक पीड़ित महिलाएं ही हैं। क्योंकि पुरुष कहीं ना कहीं, जैसे कि सर्विस पे विदेश गया, विदेशों की बात बता रही हूँ, वो नहीं आ पाता अपने देश में, और वहां उसको जब ऐसा लगता है कि मैं अपनी पत्नी से नहीं मिल पा रहा हूं, मेरी किस तरह की और भी पूर्तियां, शारीरिक पूर्तियों के साथ नहीं, पुरुष खाना नहीं बना पा रहे हैं, उनके अपनी मेंटेन जो जिंदगी की चीजें हैं, कपड़े नहीं धो पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें, उसके लिए उन्हें एक फीमेल पार्टनर की जरूरत लगती है।
तब वो कहीं ना कहीं उस किसी महिला के साथ अट्रैक्ट होता है, भावुकता में उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। फिर जब पूर्ति होने लगती है, वो अपने देश वापस आता है, फिर बीबी में इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो धोखा हो जाता है उस महिला के साथ। तभी इस तरह की चीजें समाज में दिखी कि भाई महिलाएं कहीं ना कहीं प्रलोभन में भी आई, झूठे वादों में आई, और इनसे उत्पन्न संतान जो थी उनका भविष्य क्वेश्चन मार्क में रहा, क्योंकि ना माँ अपना रही उस बच्चे को, ना पिता अपना रहा है। पिता फौरी तौर पे कहता है कि भाई मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। फिर वो बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, अदालतों के दरवाजे में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ये और ज्यादा भयावह स्थिति होती है हमारे। करती हैं, जरा स्पष्ट शब्दों में हम दर्शक सुनना नहीं, चाहते हैं। देखिए एक हमारा जो देश है, हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति और जो हमारा मूल अवधारणा है हमारे समाज की या हमारे धर्म की मूल अवधारणा है, वो ऐसे रिलेशंस को कतई परमिशन नहीं देती है। और इसमें बहुत सारी खामियां हैं, क्योंकि इसमें समाज आपके साथ नहीं होता, कोई आपका पक्षधर नहीं होता, वहां पर धार्मिक मान्यता ही नहीं होती, क्योंकि दो अलग अलग धर्म के लोग भी जुड़ जाते हैं, रहने लगते हैं। तो बहुत सारी चीजें, मैं इसकी पक्षधर कतई नहीं हूं, पर जब इसमें बहुत सारी विकृतियां देखी गई, कहीं ना कहीं ये देखा गया कि हमारे समाज का स्वरूप ही बदल जाएगा, इन बच्चों का हम क्या करेंगे, क्योंकि ये जो बच्चे हमारे समाज में घूमेंगे तो इनका पालन पोषण, इनकी संस्कार, इनकी सारी जिम्मेदारी कौन लेगा। तब फिर कोर्ट ने कहा। चलिए अंशु जी, मैं एक मिनट बीच में रुक रही हूँ, हमारे साथ एडवोकेट शिव पूजन सिंह भी जुड़ गए हैं। शिव पूजन सिंह जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और भी जिस तरीके से चर्चा चल रही है, लिव इन रिलेशनशिप क्यों जरूरी है, समाज में इसकी कितनी आवश्यकता है। देखिए कोर्ट का जो डिसीजन हुआ, मैं आपसे बस ये जानना चाहूंगी, तमाम लोग ये जानना चाहेंगे कि आज ये जो विषय हम लेके बैठे हैं, आपकी क्या राय है। देखिए, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि लिविंग रिलेशनशिप वैध है, इसमें किसी प्रकार अगर सामान्य सामाजिकता की बात की जाए, समाज की बात किया जाए, तो क्योंकि हिंदू मैथोलॉजी और बहुत सारी चीजों में इस चीज को लोग सही नहीं मानते हैं, लेकिन जब किसी हमारे सर्वोच्च न्यायालय का कोई फैसला आ जाए तो उसमें हम लोग को उसमें किंतु परंतु और कटाक्ष करने का अधिकार नहीं है। इसलिए उस हैसियत से सुप्रीम कोर्ट के नजरिए से देखा जाए तो सब कुछ सही है। लेकिन अगर व्यक्तिगत उस चीज को हटा के अगर समाज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये जरूर हो सकता है एक नजरिए से कि गलत है, कि हमारे सामाजिक, हमारी नैतिकता, नैतिक मूल्यों का हनन हो रहा है, समाज में गलत उसका असर जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में अपन विचार कर सकते हैं, लेकिन अगर कानूनी हिसाब से विचार किया जाए तो कानून तो उस चीज को वैध मानती है और लीगल, उसके परिक्षेप लीगल है और उसमें किसी प्रकार से कोई विवाद नहीं है। लेकिन शिव पूजन जी, जब इसके बाद भी, चलिए मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन जब इसके बाद जो केस दर्ज होते हैं, दुष्कर्म के आरोप लगते हैं, दूसरे अन्य आरोप जब जाते हैं, फिर वहां पे क्या डिसीजन होता है, फिर आप किसे दोषी मानेंगे, क्योंकि दो व्यक्ति जो दो पार्टनर हैं वो अपनी मर्जी से एक साथ रह रहे हैं, फिर वहां पर जब ये केस दर्ज होते हैं तब फिर किसके पक्ष में देखिए, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के बहुत स्पष्ट वर्डिक्ट हैं कि कंसेंट, सहमति से कोई चीज 18 साल से ऊपर अगर महिला है और कंसेंट से किसी के साथ रह रही, क्योंकि कानून हमारा आईपीसी, भारतीय दंड विधान इस प्रकार से बना है कि कोई आहत है, किसी के साथ कोई घटना है, तो पुलिस उस अपराध को लिखने, उससे इनकार नहीं कर सकती। लेकिन अंतोगत्या क्या होता है, जब मेरिट पे डिसाइड होता है, आप सब रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, पुराने इतने जो केसेस हैं, अंततः सब बरी होते हैं। तो वो तो अधिकार एक लीगल परिप्रेक्ष्य में या कॉन्स्टिट्यूशन में कह ले या डेमोक्रेसी में कह ले, सबको अपनी बात रखने का अपने अधिकार का हुआ है। पुलिस का काम ये होता है कि पुलिस के पास अगर कोई जाता है तो उसकी बात व्यथा को लिखना पड़ता है, उसकी जो उसके साथ जो आहत हुई है, जो घटना घटी, वो लिखना है। लेकिन अंतोगत्या होता क्या है इन मामलों में, आप किसी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में 2 साल 3 साल अपने मर्जी से रह रहे हो और फिर जाके रिपोर्ट लिखवाते हो तो मेरी मर्जी के खिलाफ इस प्रकार से मेरे साथ गलत काम किया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर महिला भी उस चीज के लिए समान सहभागी है। और आपकी जब म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती तो आप जाके रिपोर्ट लिखवाते हो। आप फर्स्ट डे से उस चीज को इनकार करो कि मुझे लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रहना। अगर लिविंग रिलेशनशिप में रहना तो आप हर चीज के लिए वाकिफ हो, आप एडल्ट हो, सब चीज आप सहमत
जानते हो, उसके बाद भी आप मात्र फंसाने के उद्देश्य से इस प्रकार से कार्रवाई करते हो। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट इस तरह के कई मामले गए हैं जिसमें उन्होंने संरक्षण नहीं दिया है ऐसे मामलों में। सुपूजन जी सर उसमें नहीं गया, लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही देखेंगे जब ऐसे मामले रहते हैं, जब कंसेंट प्रूफ हो गया, मैं कंसेंट की बात कर रहा हूँ, सहमति के, कि आप 3 साल साथ रहे, 3 साल के बाद 2 साल के बाद आप कहते हो कि मेरे साथ रेप अटेम्प्ट हुआ, मेरे साथ मेरी मर्जी के खिलाफ ऐसा गलत काम किया गया, तो ये किस प्रकार की आप कानून का उपयोग कर रहे हो, किस प्रकार से आप अपने अधिकारों को उपयोग कर रहे हो? आप तो अपनी सहमति से रह रहे हो ना। देखिए राखी जी, मुझे ऐसा लगता है कि देश में पूरे प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के लिए खासकर, आप मैं सभी से बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में खासकर ऐसे संख्या, रेप के मामले ऐसे संख्या लगातार बढ़ रहे हैं जिसमें लिव इन के बाद जो मामले दर्ज हुए किए जा रहे हैं, या वो जो सहमत से किए गए। इस चीज को मैं मान रहा हूँ सर, क्या है एक्चुअली हमें और कुछ इस प्रकार से मध्य प्रदेश शासन को भी कुछ ऐसा अध्यादेश, ऐसा चीज लाना चाहिए कि अगर इस प्रकार से घटना क्रम होती तो उसको किस प्रकार से इंटरटेन करना चाहिए। इसीलिए मध्य प्रदेश शासन ने सभी थानों में एक लीगल ऑफिसर की नियुक्ति कर रहे हैं। इस प्रकार का आदेश आ चुका कि हर थानों में एक लीगल एडवोकेट रहेगा, वहां पहले अनुमति और उनसे कंसल्ट किया जाएगा, फिर कोई भी अपराध दर्ज किया जाएगा। तो इसीलिए ये सब घटनाएं जो समाज में घट रही हैं, जो सब कुछ जानबूझ के इस चीज को बनाया जा रहा है, उन्हीं चीज से बचने के लिए काम किए जा रहे हैं सर। ठीक है शिवपूजन जी, ठीक है। मुझे लगता है पंकज जी कि जहां इतनी समझ दो लोगों में होती है कि उनको लिव इन में रहना है, उनको सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, मुझे लगता है जो लोग लिव इन में रहते हैं उन्हें ये भी पता होता होगा कि हमारा आगे भविष्य क्या होगा, हमें कितने टाइम रहना है, फिर आगे हमें उस रिश्ते को नाम देना है या नहीं देना है। तो मुझे नहीं लगता जब इतनी समझदारी के साथ आप किसी चीज को शुरू कर रहे हो तो फिर आपको कंप्लेंट नहीं करना चाहिए। देखिए बहुत सीधी सी बात है कि आप ऐसा करें फिर वो केस हो जाए, तो क्यों आप अपने साथ भी खिलवाड़ कर रहे हो, दूसरे के साथ भी कर रहे हो। तो इससे अच्छा है कि या तो आप उस गली जाइए मत, और गए हैं तो फिर आप उसको निभाइए। 2010 में अंजाम के लिए तो उनको पता है कि जब हम 2 साल 6 महीने 1 साल साथ रहे हैं तो क्या चीज किसी, क्योंकि हमें बात समाज अंजाम का की नहीं है, बात देखिए शिवपूजन जी, बात ये है कि आवश्यकता है कि नहीं है, आज समाज की आवश्यकता है कि नहीं। देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, समाज की आज आवश्यकता है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि डिपेंडेंसी शर्त किंतु परंतु लेकिन नहीं है। देखिए क्या है कि स्पष्ट अभिमत यदि सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो सरकार इस पे आगे नहीं बढ़ी। आपको एक और मजेदार बात बता दूं, मैं 2010 में ये कानून बना था, और कानून नहीं बना था, ये सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था जिसको कानून के तौर पे लिया गया अभी तक, जबकि अभी तक किसी भी सरकार ने इसको कानून बनाने की हिम्मत नहीं दिखाई। क्या वजह है कि सरकार ने इसको लीगलाइज नहीं किया? ये एक आदेश पे चल रहा है पूरा सब मामला। अभी तक 10 साल 11 साल गुजर गए, संसद में इस विषय पे कोई चर्चा नहीं हुई। कभी भी सरकार को ये नहीं लगा कि हम इस विषय पे लेके आए और कानून बनाए या इसके नियम तय करें। तो आपको नहीं लगता कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है? अभी भी चीजें हैं, हो रही हैं कहीं न कहीं। बिल्कुल आप ये चीज फैक्ट कह रहे हैं। वैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी चीज में कह दिया, उसी के अनुसार कानून का एक परिभाषा स्थापित होती है कि क्या कानून में ये चीज होना चाहिए। बहुत सारे आप IT एक्ट उठा लीजिए कि जब सुप्रीम कोर्ट कह रही कि इस IT एक्ट में अपराध दर्ज नहीं होना चाहिए, तब से आप देखिए अपराध बंद हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन शिवपूजन जी सवाल ये है, तो उसका परिप्रेक्ष्य में बात होने लग गई है, उसको अमली जामा होगा, लेकिन हाँ कानून के रूप में उसको अमली जामा पहनाना चाहिए। हाँ, सरकार को समाज में स्पष्ट क्लियर हो जाए कि अगर कोई लिविंग रिलेशनशिप में रहा और 2 साल 6 महीने बाद आता है थाने में रिपोर्ट करता है, तो उसमें क्या होना चाहिए? एक सवाल ये है कि आप, मुझे पता है आप बोलने की बेचैन हो रही हैं, आपको नहीं लगता कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने 11 साल पहले इसका आदेश दिया था तो फिर इस मामले में सरकार को आगे बढ़ना चाहिए था और इसके स्पष्ट नियम बनाने चाहिए थे, ताकि ये जो दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे हैं, यानी कि जो प्रदेश और देश की छवि खराब हो रही है, उसमें थोड़ा सुधार हो सके? बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल पंकज जी, और मैं तो सभी महिलाओं को इस बात के लिए कहती भी हूँ कि आपको मिले अधिकारों का आप दुरुपयोग मत करो, क्योंकि अगर आप उसका मिसयूज करते हो तो कहीं ना कहीं ये आपके भविष्य या आने वाली हम महिलाओं के भविष्य के पीढ़ियों के लिए बहुत घातक हो जाएगा। जिस तरह से कि महिलाएं रिपोर्ट करती हैं कि भाई मैं 3 साल से रह रही थी, 2 साल से या 1 साल से 6 महीने से ये मेरा शारीरिक शोषण कर रहा था, तो भाई कहीं ना कहीं हमारी सरकार को भी सोचना चाहिए और उन नियमों में भी अमेंडमेंट लाना चाहिए कि निष्पक्ष जांच हो। महिला ने मात्र आरोप लगा दिया, इससे ही किसी भी पुरुष की
किसी भी तरह से कोई जरूरी नहीं कि उसने उसका शोषण किया हो, तो निष्पक्ष जांच हो, जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, समान दंड का अधिकारी होना चाहिए, क्योंकि हमारी न्याय प्रक्रिया समानता का अधिकार सबको देती है। तो पुरुष क्यों फंसे उसमें? हो सकता है कि महिला ने उसका शारीरिक शोषण किया हो सकता है उसका आर्थिक शोषण किया हो। तो ये बहुत गंभीर बात है, तो इसको बहुत संवेदनशीलता से सरकार को, हमारे विधि विचारकों को बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि इस तरह क्या होगा जब सच में किसी महिला के साथ कोई अपराध, सही में दुर्घटना होगी और वो चिल्लाती हुई थाने में अपनी रिपोर्ट करवाने जाएगी, तब उसके प्रति अविश्वास डेफिनेटली जागृत होगा और उस महिला की कोई नहीं सुनेगा। तब हम चिल्लाती रह जाएंगे। वो भेड़िए वाली कहानी की भेड़िया आया। एक और बड़ा सवाल है अंशु जी, मैं बड़ा उठता है कि आखिर आज पंकज जी एक सवाल लीजिएगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुजीर खान विदिशा से। मुजीर, क्या कहना चाहते हैं? जी मुजीर, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आपकी आवाज बहुत स्पष्ट नहीं आ रही है। आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, फिर से आप कनेक्ट करने की कोशिश करें। मैं अपनी बात दोहरा रहा था अंशु जी एक बार फिर से कि आखिर क्या वजह है कि लोगों का शादी जैसी संस्था से विश्वास उठता जा रहा है। फिर हम चंद्रशेखर जी पे भी जाएंगे इस विषय पे। बिल्कुल, कि आखिर क्या वजह है कि लोगों को शादी से विश्वास उठता जा रहा है? देखिए, आज की जो जिंदगी है बड़ी ही फास्ट हो गई है ना? तो अब शादी की उम्र की भी जो ग्राफ है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो मैच्योरिटी लेवल बहुत अधिक हो गया है बच्चों का। वो पहले क्या होता था, 16, 17, 18, 20 साल तक में माँ बाप डिसीजन लेते थे और आगे हमारा कैसे संसार बढ़े, कैसे हमारी संतति उत्पन्न हो, इस चीज के लिए सब लोग विचार विमर्श करते थे। दो अच्छे परिवार मिलते थे और बच्चों की शादी करते थे। वहां बच्चों के इनपुट्स कम होते थे, उनकी सहमति कम होती थी, परिवार के लोग डिसाइड करते थे, शादी हो जाती थी। तब अच्छा बुरा बहुत ज्यादा दिमाग बच्चे नहीं चलाते थे। अब क्या हुआ है कि एज फैक्टर बहुत हाई, मतलब एज लेवल हाई हो गया, तो बच्चों की अपनी सोच डेवलप हो गई है। अच्छा, अब सोच डेवलप होगी तो सब अच्छा बुरा सब समझने लगे हैं। तब कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अभी तो मेरा कैरियर है, मेरे को आगे जाना है, मुझे शादी नहीं करनी। पर शरीर की आवश्यकता और भी हमारी जो सामाजिक नीड्स जिसको मैं कहूं कि उसकी पूर्ति के लिए दूसरे अपोजिट सेक्स की तरफ स्वाभाविक आकर्षण होता है। तो जब स्वाभाविक आकर्षण में फंसता है इंसान, तो वो लिविंग का नाम हो जाता है। शुरू में बड़ा अच्छा लगता है रिलेशन, एक दूसरे के बगैर नींद नहीं आनी है, एक दूसरे को बात नहीं होनी है। फिर जब वो व्यवहारिक तौर पे एक साथ एक घर में रहने लगते, तो एक दूसरे की कमियां पता चलने लगती हैं, छोटी छोटी बातों पे कि तुम ऐसे हो, तुमने वैसा किया। बिल्कुल, ये लड़ाई होती है, फिर ये चीजों का ब्लास्ट होता है। तो बहुत ज्यादा अभी जो लाइफ स्टाइल है, सामाजिक स्ट्रक्चर जो हमारा चेंज हुआ है, उसके कारण ये चीजें अब बढ़ने लगी हैं समाज में। चलिए एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उसके बाद मैं चंद्रशेखर जी के पास आऊंगी। मुजीर खान जुड़े हैं विदिशा से। मुजीर, क्या कहना चाहते हैं? जी मैम, यही कहना चाहूंगा कि होता क्या है कि जैसे लेवल रिलेशन की बात कर रही मैम, तो होता क्या है कि जैसे मान के चलो पहले से संबंध है, 1 साल 2 साल से करीब करीब वो मिलते चले आ रहे हैं। और होता क्या है, अक्सर देखने में आता है कि मैम उनके लिए जो है कि किसी भी अदरवाइज लोग मिल गए हैं, जो समाज के या परिवार के लोग मिल जाते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक बेहतरी की प्रक्रिया चलती है। वो फिर एक पहले वो अपनी स्वेच्छा अनुसार रह रहे थे, लेकिन होता क्या है कि फिर बाद में उनके लिए खाने की प्रक्रिया होती है। तो सरकार को चाहिए इस विषय पर, इस पर बात करना चाहिए, इसको मतलब एक नीति की जाए और इसके लिए इसके अंदर ये कि सारे लोगों के सुझाव लेकर और इस पर एक नीति बनाना चाहिए कि इस तरह की घटनाक्रम न बना करे कि 1 साल 2 साल संबंध चलते हैं और चलने के बाद जो है कि फिर हालांकि जब तो वो अपनी इच्छा अनुसार रहे थे, लेकिन फिर बाद में होता क्या है कि उनके लिए फंसाया जाता है, तो एक प्रक्रिया बन जाती है, तो वो एक दूसरे की उनके लिए उसके अंदर एक कानूनी प्रक्रिया के अंदर वो जकड़ जाते हैं। बिल्कुल, तो देखिए ऐसी चीजों में तो फिर दोनों ही लोग मुझे लगता है जिम्मेदार होंगे। चंद्रशेखर तिवारी जी अपनी बात रखिए। बहुत शुक्रिया मुझे जुड़ने के लिए। पंकज जी, आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि विवाह पर से जो है, शादी तो हमारे यहाँ होता नहीं है। शादी
मुस्लिम शब्द है। विवाह हमारे यहाँ 16 संस्कार में एक संस्कार है पानी ग्रहण संस्कार, और उस संस्कार पे से विश्वास उठता जा रहा है, ऐसा आपका कहना जो है वो मैं उसे मानता नहीं हूं। अंशु जी ने जिस प्रकार कहा कि 20, 22, 23 तक, तो मेरा विवाह अंशु जी 27 वर्ष की आयु में हुआ है और मेरी पत्नी जो है वो 23 वर्ष की थी उस समय। मेरी माँ के अंत समय के शब्द मुझे याद हैं कि ये मैंने देख लिया है, बाकी तुम जैसा कहो। बता पूरा उन्होंने दिया डिसीजन, और उसके बाद कहा कि बाकी तुम जैसा कहो। तो संस्कार जो घर में होते हैं, आज भी 27 ने 35 वर्ष की आयु की भी अगर स्त्री है और उसका विवाह होता है तो वो भी संबंध निभाए जा रहे हैं और आज भी वो अच्छे दाम्पत्य जीवन जो है वो व्यतीत कर रहे हैं। ये आप जो आज हम भौतिकवाद और भावावेश जो देख रहे हैं, बाहर का जो वातावरण देख रहे हैं, उसका जो लोग अनुसरण कर रहे हैं, वो लोग इस प्रकार की लिविंग रिलेशनशिप और अन्य चीजों में विश्वास करते हैं। आज भी हमारे यहाँ की बेटियां वही हैं जो अपने विवाह वाले वर को देखती नहीं है और उसके बावजूद भी विवाह कर लेती है। उदाहरण देखिए चंद्रशेखर जी, ये छोटा सा बहुत सारे दिनों से चीज देखी जा रही है, तभी तो चिंता का विषय बनी सरकार के लिए। पंकज जी एक सेकंड उदाहरण दूंगा। मुझे लगता है हम सब यही हैं, चर्चा में जुड़े हैं। हमारे जो कॉलर हैं वो महत्वपूर्ण है। एक और कॉलर विदिशा से जुड़े, कुलदीप जैन। कुलदीप जी, सबसे पहले बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। क्या सुझाव आपका, क्या कहना चाहते हैं? मैम, लिव इन रिलेशन का बहिष्कार होना चाहिए। ये बहुत ही मतलब बेकार पद्धति है और भारतीय संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है। आपका मैं स्वागत करता हूँ। है ना, क्या है इसके अंदर जो अभी जो सिस्टम चल रहा है कि ज्यादातर ऐसे संबंध सक्सेस नहीं हो पाते। 90%, 99% ये संबंध फेल हो जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा 3 महीने, 6 महीने या 1 साल। इसका समाज में बहिष्कार होना चाहिए और इसके लिए समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। चलिए कुलदीप जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। राखी, मुझे ऐसा लगता है कि सवाल ये है कि हमारा सवाल यही है कि ये आवश्यकता है या बुराई? बुराई है। और क्या है कि आवश्यकता है तो कितनी? अब चंद्रशेखर जी अपनी बात रख रहे थे तो मैं पंकज जी ये कह रहा था कि अंशु जी आपका भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मेरा साला है मुंबई में और जो सीरियल्स बनते हैं उनकी एडिटिंग करता है। उसका विवाह आज से 5 वर्ष पूर्व हुआ है। भिंड उनका निवास है और शादी हुई है लखनऊ में। हम जो है हमारी भाभी को मैं देख के आ गया, मेरी पत्नी देख आ गई, मेरे छोटी साली देख के आ गई, माँ बाप देख के आ गए। वो बंबई में ही रहा और सिर्फ विवाह के समय में आया। उसने फोटो भर देखी और उसमें भी बोला जीजा जी आपको जो उचित लगे वो। तो ये हमारे ऐसा नहीं है। वो मुंबई जैसी जगह, आप मुंबई में देखेंगे तो कौन सा बैंड स्टैंड, कौन सा वो पुल है, आप बहुत सारी चीजें। तो ये हमारे घर के संस्कार। अंशु जी सहमत नहीं होंगी आपकी बात से? अंशु जी भी हंस रही हैं। नहीं, मैं सहमति नहीं, मैंने उदाहरण दिया सहमति की। मैं आपकी सहमति नहीं चाह रहा, उदाहरण मैंने दिया कि ऐसे लोग भी हैं और आज भी दाम्पत्य जीवन उनका। और भाभी मुंबई में पहुंच चुकी है और पूरी मार्केट, मतलब पूरा सबको घर का काम खुद गाड़ी चलाती, कार ड्राइव करती हैं। भैया तो हमारे 2-2 बजे रात तक जो है हमारा साला जो है वो एडिटिंग में लगा रहता है, लेकिन वो पूरी मुंबई में आज भी वो ड्राइव कर लेती हैं, सब कर लेती। तो ये मैं सहमति नहीं प्राप्त कर रहा, लेकिन मेरा कहना है उदाहरण है कि ऐसे लोग भी आज हैं और ये हमारे यहाँ की कुरीति है। इस कुरीति को खत्म होना चाहिए। हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता, जो हमारे संस्कार हैं, वो संस्कार पे ही अगर हिंदुस्तान में हिंदू और हमारा समाज जिएगा तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, पंकज जी अपनी बात रखिएगा। राखी, मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, इतने साल बाद भी कोई भी सामाजिक संगठन भी लिव इन के खिलाफ अभी तक कोर्ट में नहीं गया। मतलब आप 11 साल हो चुके साजिश से और सभी से लंबे समय से साजिश का पालन किया जा रहा है, लोग रह रहे हैं और उनको संरक्षण दी भी जा रही है। और ऐसा नहीं है, लिव इन में सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे महत्वपूर्ण विषय रखे हैं उन्होंने, जिसमें उन्होंने होने वाली संतान को भी संरक्षण दिया है। उसको ये अलग परिभाषित करने की कोशिश करी है कि लिव इन में कौन लोग रह सकते हैं। मुझे लगता है सब लोग समझते होंगे कि उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति, ये दोनों यदि शादीशुदा हैं तो वो लिव इन में नहीं रह सकती। ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है। और जिस दिन अगर उनको लिव इन में भी रहना है तो पति पत्नी की तरह ही रहना होगा। यदि वो रिश्ता खत्म होता है बीच में तो वो लिव इन नहीं रह जाएगा और आपको जो कानूनी संरक्षण है वो नहीं मिलेगा। लेकिन फिर वही कि सुप्रीम कोर्ट ने भी दोराहे में खड़ा कर दिया। अब 2 साल बाद यदि ये खत्म हो जाता है तो फिर दोराहे में दोनों खड़े हो जाते हैं आकर।
अब सवाल यही है कि तो मेरा तो बस यही कहना रखी कि सरकार को एक जो जिम्मेदारी थी इस कानून को आगे बढ़ाने की या खत्म करने की, जो भी थी, दोनों स्थिति में सरकार को स्पष्ट करना चाहिए था। लेकिन विषय बड़ा संवेदनशील है, तो इसलिए शायद सरकार ने भी हिम्मत नहीं की इस पे आगे बढ़ने की। जो सुप्रीम कोर्ट में तो खैर जो न्याय मांगने गया था मिल गया, लेकिन एक पूरी पीढ़ी है जिसका भविष्य इस पर टिका हुआ है। तो मुझे लगता है कि सरकार को भी फिर आगे बढ़ना चाहिए और सबकी, हाँ बुराई हो सकती है या अच्छाई हो सकती है, लेकिन आप जो है उसको नियम तय करने चाहिए। बिल्कुल। एक और कॉलर हैं भोपाल से, संदीप हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए बहन जी, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा ज्वलंत मुद्दा लिया है और मैं अभी दूसरे वक्ताओं को भी सुन रहा था, बड़ा अच्छा लगा कि उस पर व्यक्तियों की जो राय है वो कुछ सकारात्मक भी है, मगर आज का जो परिप्रेक्ष्य है बड़ा नकारात्मक पक्ष को लेकर के हम समाज में आगे बढ़ रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया था तो कुछ लोगों को तो हो सकता है कि अच्छा लगा हो, मगर जो संस्कृति के हित में बात कर रखना जानते हैं या संस्कृति को पढ़ते हैं उनके लिए तो निश्चित रूप से निराशा का ही कारण रहा है। और मैं अपनी बात को रखना चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति कहीं ऐसे संबंधों को आगे बढ़ाने का कार्य न किया है और न करेगी आज तक। और उसके बाद में अगर हम ऐसे कार्यों को बढ़ावा देते हैं तो बड़ा ही निंदनीय है, क्योंकि हमारे जो संस्कार हैं उस चीज को गवाही नहीं देते हैं आगे करने के लिए। और अगर ये जो बनते हैं संबंध बनते हैं या के विषय में जो लीगल एडवाइस देते हैं या जो उनके विषय में नियम बनाए गए हैं, ये नियम तब तक प्रभावी नहीं होते हैं जब तक उनके स्वयं के ऊपर लागू ना हो। मैं उन सभी लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूँ, ज्वलंत प्रश्न है कि अगर उनके बच्चों पे नियम लागू हो तो क्या वो स्वीकार करेंगे उसको? बहुत बढ़िया बात। अगर उनके बच्चों में अगर ये नियम लागू हो, अपने घर से शुरुआत कीजिए, कोई अच्छी चीज होती है अपने घर से शुरुआत करके देखिए। मैं मानता हूं कि ये नियम रातों रात ना बदल जाए तो कहना आप ठीक, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अगर ये नियम हम बहुत डिबेट कर लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वक्ताओं को ले आते हैं, उन वक्ताओं से भी मैं पूछना चाहता हूं कि अगर वो नियम उनके घर से लागू हो तो क्या उसको स्वीकार करेंगे वो? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सुझाव, बहुत अच्छा सवाल भी था आपका। मुझे लगता है ये जो लिव इन रिलेशनशिप है ये कुत्ते और बिल्ली का खेल है, इससे ज्यादा और कोई मान्यता समाज इसको दे नहीं सकता है। बिल्कुल ठीक बात। से ज्यादा खेल नहीं है। और ये समाज हमारा गर्त में जाने का यही कारण है कि आज हमने भारतीय संस्कृति के उन मूल्यों को भुला दिया जो हमारी आधार हुआ करते थे। हम विदेश जाते हैं तो किस चीज से हम प्रभावित होते हैं? उनकी भौतिकता से प्रभावित होते हैं। जब वो हमारे देश में आते हैं तो हमारी सांस्कृतिक विरासत को देखकर प्रभावित होते हैं, और हम सांस्कृतिक विरासत को भूल करके आज नापाक रिश्तों को लीगलाइज करने की। ठीक है संदीप जी, हमारा उद्देश्य भी यही कि सरकार इस बात को सुने, जो भी जो आप वही आपने बहुत अच्छा मंच रखा है भाई साहब, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं। मगर इसमें आप ऐसे भी समाज सेवियों ऐसे लीगल एडवाइजरों को भी रखिए जो भारतीय संस्कृति को रूबरू करते हो। पढ़ाई तो की हो उनने लीगलाइज, मगर वो भारतीय संस्कृति के भी जानकार हो। बिल्कुल, तो चलिए आने वाली पीढ़ी को उस संस्कृति से पहचान करा। ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप जी। हम देखिए आज इसको पढ़ाने के लिए कोई हमारे यहाँ विश्वविद्यालय नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, मगर जीवन को जीने की कला है, जो लाइफ स्टैंडर्ड है हमारा, वो किस तरफ जा रहा है? बिल्कुल ठीक है। चलिए संदीप जी, बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। जाना है तो आपको भारतीय संस्कृति संदीप जी भारी नाराज दिखाई दे रहे हैं, और निश्चित तौर पे शायद लोगों को जो संस्कृति के से जुड़े लोग हैं उनको निश्चित तौर पे इसके लिए बहुत शायद अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन फिर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यदि इस पे कहा है तो हमें समाज के बिगड़ते स्वरूप कहिए या अच्छा स्वरूप कहिए, लेकिन हमें इस गौर करना जरूरी है कि यदि समस्या आ रही है तो उसे बचने के लिए आपको रास्ता, यदि आपको बारिश दिखाई दे रही है तो छाता पहले से खरीदना जरूरी है। तो निश्चित तौर पे सभी लोगों को विचार करना चाहिए इस पे। और देखिए मुझे ऐसा लगता है पंकज जी यहाँ पर, क्योंकि अंशु जी ने भी एक बात बोली थी कि जब बहुत सारे ऐसे केसेस बढ़ते हुए दिखे तो इन चीजों को लेकर क्या समाधान हो सकता है, क्या किया जाए। देखिए बहुत साफ शब्दों में यदि कहा जाए तो जिसको लिव इन में रहना है वो नाम देके लिव इन में रहेगा, जिसे नहीं रहना है वो छुप के भी उसे जो करना है वो करेगा, लेकिन आने वाले समय में जो इसका दंश झेलना है वो उन दोनों के साथ साथ उनके परिवार को भी झेलना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम चीजों को सोच के कि कोई परेशानी ना जाए इसलिए इसको मान्यता दे दी, लेकिन अब ये बात वाकई में संस्कृति और हमारे उस पर आ गई है कि हमें आगे क्या करना है। जो हमारे कॉलर जुड़े थे उन्होंने भी कहा कि आप अपने घर से जोड़कर देखिए, तो
कोई भी इस चीज को, मैं आज के समय में भी बोल रही हूँ, कोई इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन आने वाले समय में जो लोग कर रहे हैं, यदि आप बहुत परिपक्व हैं, आप करते हैं, आपका डिसीजन है, लेकिन फिर आप थाने और कोर्ट के चक्कर मत लगाइए। या तो करिए या तो बिल्कुल मत करिए, और उसका भुक्तभोगी आपको खुद ही होना होगा। चंद्रशेखर जी कुछ कहना चाह रहे थे अपनी बात। राखी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अपन सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, मैंने पहले भी कहा, शुरू में ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए न्यायाधीश, माननीय सम्माननीय न्यायाधीश, वो भी कहीं हमारे बीच, उनका कोई प्राकट्य नहीं हुआ है, वो कोई भगवान का अवतार नहीं है कि उन्होंने जो नहीं, मैं एक सेकंड, एक कॉलर जुड़ गए, उनको अटेंड कर ले, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। होशंगाबाद से शिवराज हमारे साथ जुड़े हैं। शिवराज, बहुत स्वागत, जुड़ने के लिए क्या कहना चाहते हैं? जी धन्यवाद राखी जी। मैं समझता हूं कि जहां तक ये विषय है, ये समाज के लिए जैसे शराब पीना या धूम्रपान करना जो एक ट्रेंड में आ गया है, वैसे ही जो लिव इन रिलेशनशिप है, ये समाज के लिए मैं इसको एक अभिशाप समझता हूं। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसमें जो भी व्यक्ति जुड़ते हैं, जो भी लिव इन में रहते हैं या इस चीज को फॉलो करते हैं, तो उनका केवल एक ये रहता है कि हमें बस अपनी जिम्मेदारी से भागना है। हमें गृहस्थ जीवन में हम नहीं पढ़ सकते, हम रिश्तों के महत्व को समझना ही नहीं चाहते हैं। और सबसे बुरी जो स्थिति होती है, वहां पे जो उनके बच्चे होते हैं, उन बच्चों के साथ ये स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है। बिल्कुल, चलिए जी जी शिवराज जी, ठीक है, कुछ कहना चाह रहे थे चंद्रशेखर जी अपनी बात? मैं ये कह रहा था राखी जी कि जो माननीय न्यायाधीश है, उनका कोई प्राकट्य नहीं हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय के प्रति भी आदमी का सम्मान धीरे धीरे कम होता जा रहा है, विश्वास कम होता जा रहा है। पंकज जी, मैं गलत नहीं कह रहा हूं शायद। आप गीता हमारा वेद है कि नहीं है, पुराण है कि नहीं है, आप उस पर टिप्पणी कर देंगे। आप जो है हमारे कोई भी छोटी मोटी बातों पे जो है सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये निर्णय दे दिया, कोई एक बेंच आती है वो कुछ और निर्णय दे देती, दूसरी बेंच आती है वो कोई और निर्णय दे देती। तो सुप्रीम कोर्ट की भी जो है वो संदेहास्पद हो गई है, उस पर से भी व्यक्ति का विश्वास धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आपने, किसी ने आपके यहाँ याचिका दायर करी, आपने उस याचिका के ऊपर जो है वो निर्णय अपना सुना दिया, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया। अब जब तक वो सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच के निर्णय के खिलाफ कोई याचिका दायर नहीं होगी, उस पर कोई नया निर्णय नहीं आएगा, तब जाके कहीं वो जो है वो नियम जो है वो बदलेगा। सुप्रीम कोर्ट के कानून, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का। चंद्रशेखर जी अपने जो पंकज जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, सतीश रजक छतरपुर से। सतीश जी, बहुत स्वागत, जुड़ने के लिए क्या कहना चाहते हैं? जी मैम, धन्यवाद राखी जी। आपको बता दूं मैं कि जिस प्रकार से हमारी संस्कृति को ठेस पहुंचाई जा रही है, ये काफी निंदनीय तरीके से है। और जो ये शारीरिक संबंध है, तो ये काफी जो है दुर्व्यवहार की तरह है। ये कि जो आपको बता दें कि संस्कृति को ठेस पहुंचाने का काम हो रहा है। आपको बता दें कि आप एक जमीनी स्तर पे आइए, गांव स्तर पे आइए, आप वहां देखिए किस प्रकार से लोग एक सम्मान रखते हैं, माता पिता का सम्मान रखते हैं, भाई बहन का सम्मान रखते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार के अगर ये आते हैं, नियम आते हैं, तो देखिए उसमें माता पिता का और भाई बहन जैसे ये ऐसे कई संबंध हैं जिनका जो है दुरुपयोग होगा। और जो अपने सामने जो अपने व्यक्ति हैं, उनका सम्मान करना लोग भूलेंगे। इसमें क्या आप जानते हैं कि जब रिलेशनशिप होंगे तो लोगों का सम्मान करना इसमें ज्यादातर लोग जो है भूलेंगे। और मैं एक गांव स्तर से हूं, तो मैं उसको अच्छे तरीके से समझता हूं कि हमारे गांव में, हमारे कस्बे में किस प्रकार से यहाँ पर लोगों में सम्मान और एक जो नए युवा हैं उनमें अपने माता पिता के लिए और एक अपने साथी के लिए किस प्रकार के सम्मान रहते हैं। लेकिन जब आप और जो ये रिलेशनशिप आ रहा है, तो वो काफी निंदनीय है। क्या है कि जो इसमें काफी सम्मान जनक बात है, जो सम्मान है वो घटता है लोगों का। देखिए, अगर ये रिलेशनशिप आता है तो आप जानते हैं मैम कि एक दूसरे को अगर नजदीकी रहेंगी तो उसमें माता पिता का सम्मान कम होता है, साथ में जो अपने बड़े हैं उनका भी सम्मान कम होता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि इसका मैं विरोधी हूँ। ठीक है। और मैं अपने जो संस्कृति है उसका साथी हूँ। आप सोशल मीडिया पे देखती होंगी कई प्रकार के ट्रेंड चल रहे हैं, तो ये भी काफी निंदनीय है। क्योंकि बहुत नाराजगी है सतीश जी को। हम जितना ही जो विदेश की भाषा को अपने यहाँ घोलेंगे। बिल्कुल पंकज जी, इतने कॉलर मिले आपको, सभी में नाराजगी जुड़ने के लिए। पंकज जी, नाराजगी इसलिए क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं
जहाँ की संस्कृति को हम देखते आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कुछ लोगों को छोड़कर जो लोग हैं लिव इन में, या उनकी ज़रूरत होगी वैसी, मेट्रो सिटी की भी मैं बात करूं, लेकिन मुझे लगता है आम व्यक्ति से यदि हम पहली बार में पूछें तो कोई भी इसके पक्ष में नहीं तो है, इसलिए ये लोग जुड़कर अपना सुझाव दे रहे हैं। राखी, इसीलिए मेरा जो है अंशु जी और चंद्रिका दोनों से सवाल है, समाज बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है, परिवेश बदल रहा है, आप बच्चों को भी देख रहे हैं जिस हिसाब से उनकी सोच मानसिकता बदल रही है, जिस तरह से संबंध हम स्वीकार कर रहा है समाज, जिस तरह से पहनाव बदल रहा है, मोबाइल नेटवर्क ने एक बड़ी क्रांति की है। आपको नहीं लगता कि हम बहुत सारी आवश्यकताओं से आंखें बंद कर रहे हैं? क्या कहती हैं अंशु जी? अंशु जी से पूछ लिए फिर मैं बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी, मैं भी सभी वक्ताओं को सुन रही हूँ और जितने भी प्रश्नकर्ता जो लोग हैं सभी एक ही बात कह रहे हैं कि रिलेशनशिप सही में सही नहीं है। हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय जो परंपराएं हैं, मूल हैं हमारे। अपनी बात रखिएगा, मैं बीच में रोक रही हूँ। एक हमारी हाँ, जुड़ गई हैं हमारी एक कॉलर कल्पना गुप्ता सागर से। कल्पना जी बहुत स्वागत जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहती हैं? हाय, एक्चुअली आई एम इन सपोर्ट ऑफ लिविंग रिलेशनशिप एंड दैट्स नॉट द रॉन्ग थिंग। क्यों गलत नहीं मानती आप? सर बस कर ही रही हूँ, एक्चुअली कंटिन्यू कॉल्स जोड़ ही रही हूँ मैं, तो मैं बस जोड़ रही हूँ। फिर से जोड़िए, कोशिश करिए उनको, है ना? कल्पना, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? क्या नाम है सर आपका? ओके सर, मैं आपको पहले जोड़ती हूँ। चलिए आगे कल्पना, मुझे लगता है उनकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है और दोबारा हम चाहेंगे वो कनेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि वो इसके पक्ष में थी और एक फीमेल है, वो फीमेल भी हैं और पक्ष में भी थी, तो मैं बहुत ज्यादा जानना चाह रही थी वो क्यों, लेकिन उनका कनेक्शन नहीं हो पाया और दोबारा जुड़ेंगी। यदि वो कार्यक्रम देख रही होंगी तो मैं जरूर जानना चाहूंगी कि क्यों इसकी वो पक्ष है। मैं राखी में एक बार एक सवाल करना चाह रहा था, पंडित चंद्रशेखर जी आप मेरी बात समझने की कोशिश, मैं बार ये सवाल करना चाह रहा था, हालांकि मैंने पूछा नहीं, कि जो हमारे कॉलर हैं, जो हम दर्शक हमारे फ़ोन कर रहे हैं, उनकी एज कितनी है? वजह क्या है कि एक देखिए ये ऐसा विषय है जिसमें एज बहुत, उम्र की बहुत महत्वपूर्ण है, आपके विचार आने में उम्र का बड़ा योगदान है। आज तो पंकज जी, ये तो आपको पूछना चाहिए था, आपके जो एंकर जुड़ रहे हैं उसमें उम्र भी दर्शाई जाए कम से कम। मेरा निवेदन ये था चंद्रशेखर जी कि जो चीज़ें बदल रही हैं, बदलाव कौन देख रहा है? हम आप बाहर से देख रहे हैं, लेकिन जो बदलाव का साथ खड़े हैं, जिनके साथ बदलाव हो रहा है, वो कहीं ना कहीं एक किशोर अवस्था के या टीनेजर्स हैं जो बदलाव के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि अब जो व्यवस्था और समाज की जो संकीर्णता खत्म हो रही है, जिस तरह से माहौल, खुला माहौल समाज में निर्मित हो रहा है, उसके बाद नहीं लगता आपको कि हम आने वाली सच्चाई से आंखें बंद कर रहे हैं? पंकज जी, मुझे लगता है कि ये संकीर्णता भी नहीं है और आंखें बंद करना भी नहीं है। ये हमारे संस्कार है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है। मैं अगर कहूं तो विवाह के पश्चात पति पत्नी अलग कमरे में रहते हैं, सबको मालूम है, लेकिन क्या माँ बाप के सामने वो आलिंगनबद्ध हो सकते हैं? नहीं हो सकते। पंकज जी मेरी बात सुनिए, आप पंकज जी मेरी पूरी, मैं अंशु जी की बात सुनूंगा। चंद्रशेखर जी तो संस्कृति बचाएंगे? नहीं, मैं संस्कृति बचाओ, आपने क्वेश्चन मुझसे किया इसलिए पहले जवाब मैं दूंगा। आप बताइए, आप लोग हमको बोलते हैं भगवाधारी गुंडे फलाना, हम जब वैलेंटाइन डे का विरोध करते हैं या पार्कों में हम लोग लोगों को, आज बताइए मुझे पार्क में कौन बुजुर्ग जा रहा है? चंद्रशेखर जी नहीं जा रहा। उसके कारण ये कि ये सभ्यता और ये गंदगी वहां पर परोसी जा रही है। आवश्यकता और सोच उम्र के साथ बदल जाती है। नहीं, आपके समय में उम्र हमारी भी तो गुजरी होगी, ऐसा थोड़ी है कि हम सीधे 50 के ही हो गए या 45 के ही हो गए। हम भी उसी दौर से गुजर के आए होंगे, हमारे घर के भी संस्कार होंगे। आज हम ज्वाइंट फैमिली में, मेरे विवाह को 21 वर्ष हो गए, फैमिली में रह रहे। चलिए हमारे साथ अभी एक और कॉलर जुड़े हैं, उसके बाद अंशु जी की राय हम जानेंगे क्योंकि उनकी बात अधूरी रह गई थी। खरगोन से जुड़े हैं गोपाल मिश्रा। गोपाल जी बहुत स्वागत जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? हेलो जी गोपाल जी, टीवी का वॉल्यूम सबसे पहले कम कर दीजिए, टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दीजिए और उसके बाद अपना जो भी सवाल है या जो भी राय है वो आप दे सकते हैं। जी बोलिए। हेलो बोलिए गोपाल जी, आपकी आवाज आ रही है? आवाज मैम, आवाज कट रही है आपकी। चलिए आप अपनी बात रखिए। हेलो गोपाल जी अपनी बात रखिए। जी गोपाल जी बोले। हाँ बोले।
हेलो गोपाल जी, थोड़ा हमारे ये- और भी कॉलर्स होते हाँ। हैं और हमारे काफी गेस्ट भी हमारे साथ लाइनअप हैं। प्लीज अपनी बात जल्दी से रखिए। हाँ जी, ये कह रहे हैं कि जो पाश्चात्य सभ्यता है आप लोगों की जो है इसमें इतना इफेक्ट पड़ रहा है, तो इस विषय में जो अनैतिक तौर पे जो भी होते हैं तो उसको गलत तो ठहरा ही जा सकते, गलत तो ही है, क्योंकि समाज में पारंपरिक जो प्रथाएं हैं, जो भी अपनी अपना वो है, तो उसको अपने बनाए रखने के लिए एक इन सब चीजों की जो पाश्चात्य सभ्यता को थोड़ा सा गलत तरीके से है, जो भी अवैध चीज है तो अवैध ही रहेगा। ठीक है, चलिए। तो कहने का मतलब यह है कि इन चीजों से बिल्कुल थोड़ा सा हट करके उसकी समाज में बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक, चलिए गोपाल जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अंशु जी, बहुत सारे लोगों को सुन रहे हैं और आपकी बात अधूरी रह गई थी, पूरी कीजिएगा। देखिए, जितने मैंने पहले ही कहा कि जितने भी लोगों को मैंने सुना, सभी ने ये बात गलत ही कही। और सही में अगर हम जिस देश में रहें, जिस देश की संस्कृति और उसके मूल्यों को समझें, तो इस तरह के रिलेशनों को मान्यता नहीं है। और कहीं ना कहीं जो हमारे बहुत धर्म गुरु रहे होंगे या समाज को जिन्होंने बांधा होगा या समाज का ताना बाना जिन्होंने बुना होगा, उन्होंने ऐसी चीजों को मान्यता देने का बिल्कुल भी किसी तरह से भी मंतव्य नहीं होगा। पर एक चीज मैं सबको यहाँ समझाना चाह रही हूँ कि जब इस तरह की चीजें समाज में देखी गई कि इस तरह के रिलेशन आगे आ रहे हैं और अब ये समाज में दिखने लगा है कि इसके कैसे दुष्परिणाम आगे आ रहे हैं, तो इसको कानून के दायरों में बांधना उचित समझा। क्योंकि देखिए, दबे छुपे चाहे कर रहे हो लोग, चाहे उजागर में कर रहे हो, कहीं ना कहीं रिलेशन तो बन ही रहे थे समाज में। और उसके बाद जो इसकी विकृतता समझ में आ रही थी, जैसे मैंने कहा, बच्चे सबसे गंभीर पहलू है इस रिलेशन का, क्योंकि जो कपल है वो लड़ के फिर भी दोनों अपनी राह ढूंढ लेते हैं, पर जो बीच में जो बच्चा फंसता है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो कहता मैं ये अवैध है। तो जब ये सारी चीजें हमारे गवर्नमेंट ने देखी, तब कहीं ना कहीं ऐसे रिलेशनों को कहा गया कि चलो हम बहुत सारे इसमें बैरियर्स, बहुत सारे प्रावधान, बहुत सारे बंधन लगाते हैं, और अगर आप रहना चाहते हो दोनों आपसी सहमति की, तो ये रिलेशन आप इन शर्तों पे कायम रखो और इसकी ये बंधन होंगे, इन बंधनों में बंधोगे तब इन रिलेशन को हम मान्यता देंगे। पूरी चीज समझनी चाहिए सब, मतलब। और एक चीज और मैं कहूंगी मैम कि जैसे समाज में शराब हमारे यहाँ बिल्कुल उचित नहीं है उसका पान करना, पर फिर भी सरकार लाइसेंस क्यों दे रही है? कि उसके वजह से कहीं हमारे यहाँ जैसे कि अवैधता ना आए, अराजकता ना आए, लोग दबे छुपे तो पिएंगे ही। तो भाई लाइसेंस देके कम से कम एक नियम में, एक कानून में उस चीज को बांधा, तो समाज में विकृतता ना आए। समाज हमारा कहीं ना कहीं। जी, हमारा सवाल यही था कि ठीक है, मैं एक और हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं सतना से, सुनील तिवारी। सुनील जी, बहुत स्वागत, जुड़ने के लिए क्या कहना चाहते हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। ये बहुत अच्छा विषय है रिलेशन के संदर्भ में जो आज मुद्दा उठाया गया। मैं लिव इन के बारे में पहले बताऊं कि चूंकि एक ऐसा स्नेहात्मक संबंध है तो विवाह न होते हुए भी पति पत्नी की तरह रहते हैं लोग। क्योंकि भारत जैसे देश में, समाज में संस्कृति सभ्यता जो रही है सदियों से, उसमें इसको स्वीकार समाज नहीं करता, लेकिन अब धीरे से कानून इसको वैध मान लिया है और कानून वैध कर भी दिया। क्योंकि ये पश्चिमी देशों में खूब प्रचलित है। और अभी एक बॉलीवुड अभिनेता जो है प्रतीक बब्बर और एमी जैक्सन का भी मामला खूब चर्चा में रिलेशन में रह चुके हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी मैडम इसमें निर्णय दे चुका है कि अगर दो लोग आपस में रह रहे हैं लिव इन में तो वो शादीशुदा ही माने जाएंगे। और चूंकि अभी तक जो पार्लियामेंट है या कोई राज्य का विधानमंडल है उसने व्यवस्थित और संहिताबद्ध चूंकि कोई अधिनियम तो अभी तक नहीं बनाया, पर इसमें जो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 2F है उसके अंतर्गत लिव इन रिलेशन की परिभाषा निश्चित तौर पे प्राप्त हो जाती है। और उसमें निश्चित तौर पे है कि इसमें लिव इन में रहने वाले लोगों को भी संरक्षण है, कानून उसको संरक्षण देता है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक मामला आया था इंदिरा शर्मा बनाम BAV शर्मा, 2013 का मामला था, कानून में अपन जब पढ़ते हैं उसको, तो इसमें भी सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी गाइडलाइन ही प्रस्तुत कर दी थी, उसमें शर्तें भी दिए था। सुनील तिवारी जी, फिर दुष्कर्म क्यों? जी,
फिर दुष्कर्म क्यों? दुष्कर्म के मामले चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने सर इसमें एक मामला है, उसमें उन्होंने कहा है, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना है कि अगर किसी पत्नी को, कोई ऐसी महिला है जो शादीशुदा है पहले से और शादीशुदा होने के बाद जो है वो किसी दूसरे पुरुष के साथ रह रही है और वह पुरुष यह जानते हुए वही उसको यह पता है कि वह शादीशुदा महिला है और उसको अपने साथ पत्नी बना करके रखता है, तो वो धारा उसके तहत जो है कानून के तहत, आईपीसी के तहत जो है तो मामला उसके ऊपर बनता है और उसको सजा का प्रावधान है। परंतु अगर शादीशुदा नहीं है वो व्यक्ति, तो सहमति लिव-इन नहीं, अभी में सुप्रीम कोर्ट ने शादीशुदा कपल को भी म्यूचुअल कंसेंट, लेकिन अगर सहमति है उसमें दुष्कर्म नहीं माना जाएगा। तो बहुत मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी उलझन है। अंशु जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी। सुनील जी, धन्यवाद आपका। बिल्कुल, देखिए इसमें आप लोग को और मैं बता दूं, अगर पत्नी भी अपने पति के विरोध में ये कहती है कि मेरी मर्जी के बगैर ये मुझसे शारीरिक संबंध बनाता है, लीगल पत्नी, तब भी वो कानूनी अपराध है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हाँ अंशु जी, मैं आप बात दोहराएं एक बार। जैसे कि मैं यही कह रही थी कि हमारे कानून में बड़ी पेचीदगियां हैं कि शादीशुदा पत्नी भी अगर कोर्ट में ये कहती है कि मेरा पति मेरे साथ मेरी बिगर मर्जी के संबंध बना रहा है शारीरिक, तो उसको भी एक अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसलिए मैं महिलाओं को अवेयर करती हूँ कि मिले हुए अधिकारों का दुरुपयोग कतई ना करें, किसी मासूम को किसी इंटेंशन के साथ कतई नहीं फंसाएं, क्योंकि अब अमेंडमेंट के लिए कहीं ना कहीं एक प्रक्रिया शुरू हो ही जाएगी। जिस तरह से हम समाज में झूठे केस देख रहे हैं और दबाव में, इंटेंशन में महिलाएं पुरुषों को कहीं ना कहीं दबाव में लेके कानूनी पचेड़ों में फंसाती हैं। सबसे बड़ी इसका एक चीज और होता है, मैंने जो देखा बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि जैसी रिपोर्ट हुई वैसे जो पुरुष होता है, जो बेचारा कभी कभी निर्दोष भी होता है, वो सामाजिक बदनामी और मानसिक संताप, मानसिक प्रेशर से इतना ज्यादा त्रस्त हो जाता है कि वो अपने जीवन का समाप्ति कर लेता है। तो इन चीजों को हमारी जो कानून व्यवस्था है, कानूनविदों को बहुत गंभीरता से जल्दी ही लेना पड़ेगा कि इनमें हम बहुत सारे ऐसे कानून लाएं कि अगर कोई भी महिला दोषी पाई जाती है निष्पक्ष जांच के बाद, तो उस महिला को भी सेम सजा होगी और भी एक दो एक्ट और लग जाए उस महिला को। अच्छी बात कर रही हैं अंशु जी। क्या है कि हम सुनो सरकार के माध्यम से, शायद हम सरकार को यही बताना चाहते हैं खबर के माध्यम से, कि जो कुरीतियां या बुराई या जो व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं सही रूप, सही दिशा दे सरकार, और इसको जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको। पंकज जी, बीच में रोक रही हूँ, एक भोपाल से कॉलर जुड़ी हैं, प्रियंका मुनियार। प्रियंका, बहुत स्वागत जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहती हैं? मैम, जैसे कि अभी लिव इन रिलेशनशिप के बारे में हमारे समाज में क्या बुराइयां हैं और क्या फायदे और क्या नुकसान, उसके लिए कुछ अपनी राय रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी उस उम्र में हूँ जैसा कि युवा आजकल की उनकी सोच क्या कहती है, उनका पक्ष रखने के लिए और समाज में अभी क्या असर पड़ेगा उसके बारे में अपनी राय रखना चाहती हूँ। बोलिए। लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला हर किसी का निजी फैसला होता है। इसके कुछ फायदे भी और कुछ नुकसान भी है, बस आप सोच समझ के फैसला करें कोई भी कदम उठाने के लिए, जिसमें मैं अपनी कुछ राय रखना चाहती हूँ। क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप अभी एक ऐसी प्रथा चली है जिसमें अगर पार्टनर एक दूसरे के साथ अपनी मर्जी से रहते हैं तो उसमें वो एक दूसरे को समझ सकते हैं। कभी भी जैसे उन्हें फ्यूचर में लगता है कि अब वो साथ नहीं रह सकते हैं तो अलग हो सकते हैं, उसके लिए किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई या फॉर्मेलिटीज उन्हें नहीं निभानी पड़ती। हाँ, कहीं कहीं उनको ऐसा हो सकता है कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में वो रह रहे हैं, अगर उनका कोई चाइल्ड हो जाए तो फिर चाइल्ड कस्टडी के लिए उन्हें परेशान होना पड़ता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल हमारे कोर्ट ने या हमारे कानून में ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन अभी है नहीं कि बच्चा किसके पास रहेगा, तो फीमेल्स को ज्यादा सर्वाइव करना होता है वहाँ पर। तो ऐसे मामलों में थोड़ा सोच समझकर हम ये कदम उठाएं, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में अभी कुछ कुछ दिक्कतों का सामना, और आप अभी प्रतिदिन चैनलों पे चेक करेंगे, हम जैसा कि न्यूज देख रहे हैं, कभी फीमेल्स के लिए न्यूज आती है कि पार्टनर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, फिर एक ने दूसरे को छोड़ दिया, या रेप के बाद में आप रेप का केस लगा दे, तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें आ रही हैं, तो फिर समाज में इसका गलत मैसेज जाता है।
पेरेंट्स फिर अपनी जगह सही है, उनको भी लगता है कि हमारा बच्चा लिव इन रिलेशनशिप में रहे, साथ में समाज की जो नियम कायदे हैं उनको फॉलो नहीं करते, तो कहीं ना कहीं माँ बाप पर भी असर पड़ता है और मतलब समाज में भी उसका थोड़ा मैसेज गलत जा रहा है। बिल्कुल। प्रियंका, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, आपकी बात आपने रखी। मुझे लगता है इस चर्चा के माध्यम से जितनी बातें, जितने कॉलर्स जुड़े हैं, सबकी देखिए अपनी अलग अलग राय है, लेकिन ज्यादातर पंकज जी मुझे ऐसा लगा सबको सुनकर कि कोई इसके पक्षधर नहीं, क्योंकि वो शुरू से जिस संस्कृति को देखते आ रहे हैं वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, आने वाले समय में और क्या हो सकता है, जो ये राय है उसके बाद क्या कोई डिसीजन आ सकता है। इस पूरी चर्चा में एक चीज मैंने देखी पंकज जी, चाइल्ड कस्टडी की बात बार बार आई है, तो मुझे लगता है कि इस मंच के माध्यम से उस पर भी कुछ एक सरकार कोई ऐसा निर्णय दे दे या ये मामला जाए। नहीं राखी जी, उसमें थोड़ा सा प्रियंका जी को शायद जानकारी कानून की थोड़ी सी कम थी कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि यदि लिव इन में रहने वाला कपल से यदि कोई संतान होती है तो वो उसको देखरेख एज ए पति पत्नी की तरह ही करना होगा, और वो जो उसकी संपत्ति है उसमें उसका अधिकार वैसा ही होगा जैसे एक शादीशुदा कपल के साथ। दोनों नहीं रहेंगे तो उसको संपत्ति का अधिकार कौन देगा पंकज जी, जब दोनों का ही विच्छेद हो जाएगा। मैंने फिर कहा कि सरकार को इसमें और काम करने की जरूरत है, और लोग जैसे जो आवश्यकता है उससे आंख नहीं बंद कर सकते। और देखिए आने वाले 10 साल या 15 साल बाद जो स्थिति होंगी उसके अभी से दिखाई दे रहा है। अभी जैसे दो युवा लड़कियां हमारे साथ जुड़ी हैं, अंशु जी आपने ध्यान दिया होगा। हाँ, 2 युवा लड़कियां जुड़ी। और पंकज जी एक हमारे एक और कॉलर है, क्योंकि देखिए समय की सीमा भी है, कॉलर और जुड़े, जल्दी से इनका पक्ष ले लेते हैं। खरगोन से अखिलेश। अखिलेश, बहुत स्वागत, जुड़ने के लिए क्या कहना चाहते हैं? खबर भारत का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने ये पॉइंट उठाया है जो आज भारतीय सभ्यता पर सवाल उठा रहा है। भारतीय सभ्यता में हिंदू ले लो, मुसलमान ले लो या सिख ले लो, किसी भी धर्म में इससे जगह नहीं दी गई है। यह एकमात्र शारीरिक पूर्ति का साधन बन के रहेगा। बहुत बढ़िया बात। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बहुत स्पष्ट रूप से एक लाइन में अपनी बात खत्म कर दी। पंकज जी अपनी बात रखिएगा क्योंकि समय की सीमा भी है। मैं देखिए राखी जी यही कह रहा था कि बिल्कुल अंशु जी, हम आपकी बात सुनेंगे, हम आपकी बात सुनने के लिए बैठे हैं। मेरी भी सुनना है। बिल्कुल, दोनों मेहमान अपनी बात जल्दी से रखें। लेकिन समय का जो बदलाव हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हमें स्वीकार करना होगा। मैं बहुत संक्षिप्त बोलूंगा कि जो समय बदल रहा है, जो समय का आने वाला समय जो दिख रहा है उससे आप आंख नहीं मूंद सकते, और सरकार और शायद कानून बिल्कुल नहीं मूंद सकती। तो इसलिए शायद सुप्रीम कोर्ट को पहले लग गया, और निश्चित तौर पे कुछ समय बाद सरकार को भी लगेगा कि इस पे कानून बनना चाहिए या उसको सीधे इसकी नीति नियम तय होने चाहिए। पंकज जी कुछ, मैं एक लाइन बोल रहा हूं पंकज जी, कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद और भारतीय संस्कृति फिर भी अभेद, इसे कोई भी भेद नहीं पाएगा। ये हम संस्कृति बचाओ मंच का हमारा पेटेंट स्लोगन है। आप निश्चिंत रहिए, इसको कोई भी कितने कानून बन जाए, कितने, ये हमारे यहाँ जो सभ्यता और हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार है, यही चलेंगे। आप कोई सी रिलेशनशिप कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, हमारे संस्कार जीवित रहेंगे। और हमारे संस्कारों को तो पाश्चात्य संस्कृति वाले भी स्वीकार कर रहे हैं। देखिए भजन कीर्तन, साड़ी, यहाँ पर आकर वो जो है अग्नि के फेरे लेकर वैवाहिक संस्कार पूर्ण कर। तो जब हमारी संस्कृति को विदेश स्वीकार कर रहे हैं तो हमारी संस्कृति कभी भी भेने वाली नहीं रहेगी। अंशु जी अपनी बात रखिएगा। देखिए तिवारी जी, बहुत अच्छी बात है और आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, और यही हमारी सबकी एक मनोयोग भी होना चाहिए कि हम सब अपनी संस्कृति को बचा के रखें, क्योंकि वही हमारी पहचान है। पर चिंता इस चीज की भी रखिए कि अगर इस तरह की खामियां समाज में इस तरह की टूटती हैं, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि वो लोग आके यहाँ पे हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, तो आप रेशियो देख लीजिए कि बाहर के विधर्मी आके हमारे देश में जो हमारे धर्म के लोग हैं उनको कितना डाइवर्ट और कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारे ये फैक्टर हैं, ये तो अलग विषय हुआ। पर मैं एक बात यहाँ सबको बताना चाहूंगी कि हमारे एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे एनडी तिवारी जी, उनका जितना मुझे केस याद है, जितना मैंने वो उसको स्टडी भी किया, क्योंकि ये मेरे एक कार्य क्षेत्र का भी केस था। बहुत सी महिलाएं इस तरह के प्यार, मोहब्बत, प्रलोभन के साथ संबंध बना लेती हैं और फिर बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। तो उनके बच्चे ने 30 साल की उम्र में कोर्ट में केस लगाया, सिरे से बहुत जगह खारिज हुआ कि वो बच्चा नहीं अपना रहे थे। लास्टली फिर कोर्ट ने कहा कि ये बच्चा इनका बच्चा है, इसको सारे वो प्रदत्त अधिकार मिलेंगे जो कानून में एक विवाहित महिला के बच्चे को मिलते हैं। तो ऐसे कानून डेफिनेटली बनने चाहिए। कानून ही देखिए, अभी हम
संस्कारों की बात कर रहे हैं, पर कानून से ही हमारा नियम धर्मों से बंध के हमारा देश चल रहा है और वही मान्यता है। तो तिवारी जी, बहुत अच्छी बात है कि हम अपने संस्कारों को हमारी रगों में दौड़ाएं, पर कानून की अपनी अहमियत है, हमारे कोर्ट की अपनी अहमियत है और वही एक व्यवहारिक तौर पे मान्यता है। तो सबसे मूल बात यह है कि हाँ, ऐसे रिलेशन ना बने और इसको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ाया जाए। पर हाँ, इसके जो दुष्परिणाम है उसके लिए फिर कानून को होना ही चाहिए, तभी ये नियम बने। और इन नियमों को बहुत अमेंडमेंट की अभी भी जरूरत है, क्योंकि फौरी तौर पे तो हमारी सरकार ने बहुत सी चीजें सेटल कर दी, पर व्यवहारिक तौर पे उनको बहुत डीप स्टडी करनी पड़ेगी, एक एक केस हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, तब हम महिलाओं को चाहे पुरुषों दोनों को समानता के अधिकार पे वो न्याय मिल सकेगा जिसकी वो हकदार हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अंशु जी, आप सभी मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, क्योंकि समय की सीमा है। तो आज जिस तरीके से चर्चा चल रही थी कि लिव इन रिलेशनशिप कितनी जरूरी, क्यों जरूरी है और इसकी आड़ में जो दुष्कर्म, उसके लिए जिम्मेदार कौन। देखिए, बहुत सारे सुझाव आए यहाँ पैनल पे, तमाम लोग थे, उनकी अपनी अलग राय थी, जो कॉलर्स जुड़े थे उनकी अपनी एक अलग राय थी। लेकिन हाँ, यदि आप इन चीजों को, पहली बात तो कोई इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता, दूसरी चीज यदि आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको बहुत सोच समझकर डिसीजन लेना होगा, क्योंकि आने वाले समय में यदि कोई आपका चाइल्ड होता है तो फिर उसके फ्यूचर की चीजें हैं, उसका एग्जाम्पल भी अंशु जी अभी जाते जाते दे गई हैं। तो मुझे लगता है बहुत गंभीरता से अभी भी इस पर चिंतन की आवश्यकता है और लोग इतने समझदार हैं कि वो इन तमाम चीजों को समझेंगे। आज फिलहाल सुनो सरकार में इस विषय के साथ थे इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।